वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जो मोटिवेशन कल मुझे मिला था, आज उसी मोटिवेशन को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मित्रों, मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर उसकी जिंदगी का हर दिन होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ, सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा सबक उसके जिंदगी के हर दिन सिखाते हैं। मित्रों, केबीसी की मैं कई बार चर्चा करता हूं। केबीसी एक ऐसा ज्ञान का स्रोत है जो मुफ्त में हमें मनोरंजन के साथ ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचाता है। कल का केबीसी इंस्पिरेशन की दो छोटी छोटी कहानी नहीं कहूंगा, जो सत्य घटनाएं मैंने कल देखी थी, अपनी आंखों से सुनी थी, उन्हीं को आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे आशा है जिन्होंने ये देखा होगा वो तो मेरे से सहमत होंगे। जिन्होंने कल का केबीसी नहीं देखा, कृपया ये दोनों बहुत छोटी सी, मैं क्या कहूं, सत्य घटनाएं मिस ना करें आप इसको। कल एक केबीसी में डॉक्टर नीरज सक्सेना आए थे, जो साइंटिस्ट रहे हुए हैं और जिन्होंने अब्दुल कलाम जी के अंडर में इस देश में सेवाएं अर्पित की थी, और अभी वो कैलकाटा की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोवोस्ट पद पर काम कर रहे हैं। किस तरह उन्होंने अब्दुल कलाम जी के अनेक संस्मरण सुनाकर हम सबको प्रेरित किया था। ये नई बात नहीं है, हम अब्दुल कलाम जी के संस्मरण सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कल जो 24 साल में केबीसी के इतिहास में सबसे पहली घटना देखने को मिली, और अमिताभ जी और वह केबीसी में बैठे हुए सभी लोग पूरी तरह से स्टन रह गए थे, चौंक गए थे, जब डॉक्टर सक्सेना ने 3,60,000 रुपया जीत लिया था। मनुष्य की यह लालसा होती है, मैं यहां आया हूं 1 करोड़ जीत के जाऊं, 7 करोड़ जीत के जाऊं, कम से कम 50 लाख तो लेके जाऊं। लेकिन जब 3,60,000 रुपए नीरज सक्सेना पहुंचे थे, उन्होंने कहा अमिताभ जी से, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, अब मैं ये मंच छोड़ना चाहूंगा। अमिताभ जी ने कहा क्यों, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्यों छोड़ना चाह रहे? उन्होंने कहा जो पीछे मेरे से उम्र में बहुत छोटे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि शायद वो भी यहां आकर अपनी प्रतिभा का परिचय करके केबीसी में कुछ लाभ उठा सके। त्याग की ऐसी मूर्ति आज के जमाने में केबीसी ने कल नया इतिहास रचा है। 24 वर्षों में जब एक ऐसा इंसान डॉक्टर नीरज सक्सेना नाम का आया था, जिन्होंने कहा था नहीं, मैं 3,60,000 से संतुष्ट हूं, अब नौजवानों को मौका दिया जाए। सहयोग देखिए, कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता ऐसे व्यक्ति को देख के मिल रही थी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल जो सामने आया, एक बच्ची आई थी उल्हासनगर, जो बॉम्बे से काफी नजदीक है, उल्हासनगर से, जिसका नाम सोनिया रिजवानी था। मित्रों, जरा इसको ध्यान से सुनिए, हम समाज में कहां खड़े हैं। इस पीड़ा को सुनने के बाद यदि हमारे हृदय में कोई पीड़ा जागृत नहीं होती, तो मैं समझता हूं हमारा हृदय चल रहा है, कहीं रुक तो नहीं गया। जब उस बच्ची से पूछा गया आप आए हैं, आप क्या करते हैं, उसने कहा मैं एक ट्यूशन पढ़ाती हूं ऑनलाइन और एक आश्रम में रहती हूं। अमिताभ जी ने पूछा आप आश्रम में क्यों रहती हैं? तब उस बच्ची का जो रिप्लाई था, मैं समझता हूं जो भी एक संवेदनशील हृदय होगा, उस संवेदनशील हृदय के अंतःकरण में दुख की एक पीड़ा जागृत होगी। उस बच्ची ने कहा था हम 3 बहनें हैं, और 3 बहनों को देखने के बाद मेरे पिता ने मेरी माता के सामने एक ही प्रस्ताव रखा था, या तो आप तीनों बेटियों को छोड़ दीजिए या आप मेरे को छोड़ दीजिए। आज के 21वीं सदी में एक आदमी क्या यह हिमाकत कर सकता है, या तो आप तीनों बच्चियों को छोड़ दीजिए और या मेरे को छोड़ दीजिए। मैं समझता हूं बहुत ही दुखद क्षण था वो। कल के केबीसी ने जो संस्मरण दिए हैं डॉक्टर नीरज सक्सेना के त्याग का और डॉक्टर सोनिया रिजवानी की दुख भरी दास्तां का, मैं समझता हूं अब पुरुषों में थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार की बातें करने से पहले लज्जा का एहसास होना चाहिए, और डॉक्टर नीरज सक्सेना से कुछ हमें त्याग की भावना लेनी चाहिए। इन शब्दों के साथ नमस्कार करता हुआ आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात का वचन देता हूं। आइए।